लेट अस नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है? सपोज ये हमारा मिसाइल है जो इंडिया से लॉन्च हुआ और चाइना को स्ट्राइक करने जा रहा है। तो जब ये मिसाइल जिस रास्ते से जाता है, जिस पाथ से जाता है, जिस ट्रैक से जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। द पाथ टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। तो हमारा ये हम लोग एग्जांपल लिया है। सपोज वी हैव अ बॉडी, लेट अस से अ मिसाइल। दिस मिसाइल इज लॉन्चिंग फ्रॉम इंडिया एंड इट इज स्ट्राइकिंग चाइना। तो ये जो रास्ता है मिसाइल का, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। नाउ वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस ट्रैजेक्टरी। अब तुम सोचोगे हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से लेना देना क्या है? सपोज अगर एग्जांपल के लिए जो मिसाइल है, ये मिसाइल जब यहां से लॉन्च हुआ और मान लो मैंने पूछा कि नेपाल जब आया, जब बीच में इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल आया, तो वहां पे क्या हाइट है? या तो फिर मान लो हिमालय पर्वत के ऊपर है, ये मिसाइल जब हिमालय पर्वत के ऊपर आया यहां पे, तो उसका हाइट क्या है? क्या वो हिमालय पर्वत को पार कर जाएगा या हिमालय पर्वत पे ही टक्कर मार के इंडिया पे ही गिर जाएगा? तो वैसा सब डिसीजन लेने के लिए हम लोग को ये ट्रैजेक्टरी का पाथ का नॉलेज होना जरूरी है। क्या वो मिसाइल इस हिमालय पर्वत को पार कर पाएगा? व्हाट इज द वाई एट दिस पॉइंट, एट सम एक्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, एंड एट सम टाइम टी where is the missile? So for all that we need the equation of trajectory. तो let us see how to find the equation of trajectory. ये जो मिसाइल है किस रास्ते से जाएगा, that is what we will try to find now, the path of the missile, the trajectory of the missile. For that we have shown a figure. We are showing a projectile or a missile which is going along some path from A to let us say some point C. Now in between कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो, let us call that point as P and let the coordinates of the point P be x, y. ये हम लोग जूम इन करके थोड़ा सा इस डायग्राम में देख रहे हैं। हम लोग A पॉइंट से हम लोग का मिसाइल या बॉडी लॉन्च हुआ और एक एट सम टाइम T, let us say कुछ तो टाइम है, कोई तो टाइम है, let us say T। उस टाइम T पे ये बॉडी, ये मिसाइल, ये प्रोजेक्टाइल यहां पे पहुंचा है पी पॉइंट पे। इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। तो x हम लोग का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। हम लोग ने a पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है उसको ओरिजिन माना और लेट अस से वी हैव x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। तो हम लोग ये x, y कोऑर्डिनेट मान लिया p पॉइंट का। Okay, so let us consider the journey of the projectile, journey of the missile from A to point P. Okay, horizontal उसका हम लोग ने कंपोनेंट लिया, vertical कंपोनेंट लिया A से P तक का। horizontal कंपोनेंट from A to P, vertical कंपोनेंट from A to P। फिर से हम लोग ने पिछले सेक्शन जैसा ही डेरिवेशन करेंगे, जैसे हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल में उत्सव लिख रहे थे और वर्टिकल में उत्सव लिख रहे थे, वैसे ही हम लोग हॉरिजॉन्टल में उत्साह लिखेंगे इस बार और वर्टिकल में भी उत्साह लिखेंगे। द v final velocity we do not need, hence we are not using that. Okay, so u, t, s, a are the parameters for horizontal motion of the projectile from point A to point P. तो u का वैल्यू हॉरिजॉन्टल में कितना होगा? एज यू नो ऑलरेडी हम लोग का जो ये वेलोसिटी है हम लोग ने देखा था, ये ब्लैक कलर में मैंने दिखाया u वेलोसिटी। इसका एक कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन है u cos थीटा। ये u और u का कंपोनेंट अलोंग थीटा इज u cos थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द वर्टिकल कंपोनेंट विल बी u sin थीटा। ये जो ब्लैक मार्कर है दैट इज द वेक्टर u, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंड दिस ब्लू मार्कर इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द velocity of projection which is u cos theta, and the red marker denotes u sin theta, the vertical component. तो वही मैंने यहां पे दिखाया, u cos theta along horizontal, u sin theta along vertical. Okay, तो अब हम लोग एक एक पैरामीटर का बात करते हैं। तो सपोज द इनिशियल वेलोसिटी u in horizontal direction as you know is u cos theta. Okay, एंड टाइम हम लोग का p पॉइंट पे जब ये प्रोजेक्टाइल आया
तो टाइम कुछ तो होगा, लेट अस से सम टाइम वी डिनोट बाय द सिंबल t। तो लेट अस से द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट p इज लेट अस से स्मॉल t। वो कैपिटल T नहीं है, दैट वाज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सम जनरल टाइम है t, कोई भी इंस्टेंट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल। ओके, तो ये कोई तो टाइम t है, स्मॉल t, ओके, विच इज अ वेरिएबल। एंड द डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है, हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब प्रोजेक्टाइल A से P पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रेवल किया x। इस डायग्राम में देखो, जब प्रोजेक्टाइल A से P पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, तो इसलिए हम लोग ने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिखा x। और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 है। क्यों 0 है, ये हम लोग ने डिस्कस किया था। देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। प्रोजेक्टाइल मोशन के डेफिनेशन में ही हम लोग ने देखा था, जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उसमें सिर्फ वर्टिकल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। फिर ये बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों मूव हो रहा है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी u cos थीटा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0। नाउ कमिंग टू द वर्टिकल पैरामीटर्स, वर्टिकल में u कितना है, वर्टिकल का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम लोग ने देखा था u sin थीटा, सो दिस इज u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। टाइम जब वो p पॉइंट पे पहुंचा है तो टाइम कितना है, स्मॉल t, तो वही मैंने यहां पे लिखा, टाइम इज स्मॉल t। डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना है, जब वो p पॉइंट पे पहुंच रहा है, जब a से p पहुंचा तो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है y, तो इसलिए मैंने y लिख दिया। एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल इज -g, क्योंकि बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हम लोग ने पिछले सेक्शन में डिराइव किया था। फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज mg एंड दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो मास मास कैंसल, तो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन g है, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में है क्योंकि बॉडी पे फोर्स नीचे लग रहा है, इसीलिए हम लोग ने माइनस साइन लगा दिया, तो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल इज -g। ओके, नाउ लेट अस अप्लाई द काइनेमेटिक इक्वेशन s is ut plus half at square in horizontal and in vertical direction। तो s is ut plus half at square मैंने काइनेमेटिक इक्वेशन लगाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आएगा, displacement in horizontal direction is x from this identity and initial velocity in horizontal direction is u cos theta from first parameter, then time is t, acceleration in horizontal is 0, तो इसीलिए सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो x is u cos theta into t, from here we get the value of t as x upon u cos theta। ओके, तो ये हम लोग का टाइम t का वैल्यू आ गया। ओके, और इससे भी अच्छा इक्वेशन हमारे पास ये है, लेट अस से इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर, तो x is u cos theta into t, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बिकॉज दिस इक्वेशन विल हेल्प अस गेट द वैल्यू ऑफ x एट एनी टाइम t। मान लो अगर तुम किसी भी टाइम इंस्टेंट t पे तुमने पूछा कि मिसाइल कहां है, जब ये मिसाइल यहां इंडिया से निकला चाइना स्ट्राइक करने के लिए, तुमने पूछा कि आधे घंटे बाद मिसाइल कहां है, क्या नेपाल के ऊपर है, क्या हिमालय के ऊपर है, क्या चाइना में अंदर जा चुका है, क्या तिब्बत के ऊपर है, क्या लद्दाख के ऊपर है। सो ऑल दोस प्लेसेस वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी फ्रॉम दिस इक्वेशन। So this equation is very important, okay? But we are considering the equation of trajectory to be this equation. So for this we want to eliminate t. हम लोग time eliminate करना चाह रहे हैं, इसीलिए मैंने t को ऐसे लिखा है x upon u cos theta. We will see that further. But t का value है x upon u cos theta. From this we can get the value of x. This is also an important equation, okay? Now after this again we apply kinematic equation s is ut plus half at square in vertical direction. तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया, तो s का वैल्यू वर्टिकल में कितना है, y, u इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में कितना है, u sin थीटा, टाइम t, एक्सेलरेशन वर्टिकल में कितना है, -g, और माइनस साइन मैंने कॉमन निकाल के प्लस ऑफ माइनस माइनस कर लिख दिया यहाँ पे, and t square as it is। okay, then we will substitute the value of t from here in this equation at this place and this place। ये t का वैल्यू हम लोग ने एक यहां रखा और यहां रखा, and we get our फाइनल इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी। कैसे, तो देखो y remains as it is, u sin theta,
एज इट इज t का वैल्यू सब्सटीट्यूट हुआ है फ्रॉम दिस इक्वेशन x अपॉन u cos थीटा, तो वो मैंने यहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया और माइनस हाफ g रिमेन्स एज इट इज, t का वैल्यू फिर से सब्सटीट्यूट किया है x अपॉन u cos थीटा और होल स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा tan थीटा और x रिमेन्स एज इट इज, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा, ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया x tan थीटा। ओके, माइनस रिमेन्स एज इट इज, हाफ g रिमेन्स एज इट इज, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हम लोग यहां पे लिख देंगे। सो दिस गिव्स अस आवर फाइनल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, y is equal to x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta. Using this equation, you can substitute the value of x. कोई भी वैल्यू x का रखो, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, whatever. तो हम लोग जो भी x का वैल्यू रखेंगे और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो हमें पता ही है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमें पता ही है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया है, तो हम उसको कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी u देंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, वो हम लोग उसको इनिशियल वेलोसिटी u देंगे। ओके, तो u हम लोग को पता है, थीटा जो एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो भी हमें पता है, तो u भी नो, थीटा भी नो, x का वैल्यू 1 किलोमीटर रखो, 2 किलोमीटर रखो और उस x पे तुम y का वैल्यू फाइंड कर सकते हो और वहां पे तुम्हें समझेगा कि वो मिसाइल किस हाइट पे है। फॉर दैट x what is the height of the missile, for that another x what is the height of the missile, for another x what is the height of the missile. So that kind of values of y we can get using this equation of trajectory. Okay, तो इसमें हमारे पास दो इक्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, x is u cos theta into t to get the location of x at any time t. Okay, and another equation y is u sin theta into t minus half gt square, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, for any time t we can get the value of y. ओके, तो किसी भी टाइम t पे हमें x मिल जाएगा और y मिल जाएगा और इससे हम लोग का जो, अगर मान लो सिमुलेटर प्रोग्राम बनाना है, सिमुलेटर प्रोग्राम का मतलब क्या है, अगर जैसे तुम मिसाइल सच्ची में चाइना में नहीं फेंकना चाह रहे, सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर पे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे कि मिसाइल, मान लो हम लोग मिसाइल का रास्ता देखना चाह रहे हैं कि मिसाइल इंडिया से चाइना के लिए में फेंकना है, तो एक सिमुलेशन प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें हम लोग मिसाइल किस इंडिया में किस जगह से लॉन्च करना है, दिल्ली से लॉन्च करना है, जम्मू कश्मीर से लॉन्च करना है, तो जहां से भी लॉन्च करना है वहां से किस सिटी में उसको हम लोग स्ट्राइक करवाना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई, सो ऑल दैट पैरामीटर्स वी कैन डू ऑन अ सिमुलेशन प्रोग्राम टू सी इफ दिस वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मैच एंड मिसाइल एक्चुअली बराबर पहुंच जाएगा कि नहीं चाइना में। तो ऑल दैट हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u टेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू ऑफ u देख सकते हैं, अलग अलग वैल्यू ऑफ थीटा देख सकते हैं, फॉर डिफरेंट u एंड थीटा वी कैन फाइंड कि मिसाइल कहां चाइना में स्ट्राइक करेगा, सो दैट एक्चुअली मिसाइल भेजने का जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को, हम लोग कंप्यूटर पे ही सिमुलेटर प्रोग्राम में ये देख सकते हैं बाय इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y एंड व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द मिसाइल विल हिट। और वही नहीं, अगर हम लोग सिंपल सिचुएशन देखना चाह रहे हैं, मान लो एक एंग्री बर्ड्स जैसा गेम बना रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो, गेम बनाना चाह रहे हो, तो उसमें भी हम लोग ये सिमुलेशन प्रोग्राम में ऐसा यूज करेंगे। उस गेम में हम लोग अलग अलग एक्स, अलग अलग टाइम पे क्या वैल्यू एक्स है, क्या फॉर वन वैल्यू ऑफ टी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, तो उसके हिसाब से एक टाइम पे हम लोग को पॉइंट जो हम लोग का प्रोजेक्टाइल है, जैसे एंग्री बर्ड है, एंग्री बर्ड अगर ये मान लो हम लोग का एंग्री बर्ड है, तो एंग्री बर्ड को हम लोग जब प्रोजेक्ट किया विथ सम वेलोसिटी u एट सम एंगल थीटा, तो फॉर वन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक सेकंड पे वो प्रोजेक्टाइल कहां होगा, किस एक्स और वाई पे होगा, अगले सेकंड पे एट टाइम 2 seconds what will be the position of that angry bird, ये सब सिमुलेशन करने के लिए हम लोग को ये प्रोजेक्टाइल काम आ जाएगा। एंग्री बर्ड्स जब हम लोग बना रहे हैं, कंप्यूटर का प्रोग्राम बना रहे हैं चाइना का मिसाइल का, तो उस केस में एक्चुअल ग्रेविटी तो यूज नहीं होता है, एक्चुअली कोई ग्रेविटेशनल फोर्स मोबाइल में तो नहीं लगेगा, कंप्यूटर में तो नहीं लगेगा वहां पे जो उस बर्ड को नीचे लेके आएगा, जो उस मिसाइल को नीचे लेके आएगा, बट दिस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी विल सिमुलेट, मीन्स इट विल मेक अस believe that what we are saying is the effect of gravity on that body. So that is the use of equation of trajectory for simulation purposes and for calculation purposes in our problems for competitive exams.